आज की दुनिया में जहां रिश्ते ऐप्स पर बनते बिगड़ते हैं, क्या कोई पुराना विचार हमें कुछ नया सिखा सकता है? अक्सर पुरानी बातों में ही आज के उलझनों का सबसे सीधा जवाब छिपा होता है। बिल्कुल। आज हमारे पास एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद गहरी बात है। ये मशहूर लेखक सीएस लुइस का एक कोट है और ये प्यार और रिश्तों को मतलब एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। चलिए फिर इसी की परतों को खोलते हैं। तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरह है। एक स्त्री का हृदय ईश्वर के इतना करीब होना चाहिए कि उसे पाने के लिए पुरुष को ईश्वर का पीछा करना पड़े। सुनने में बहुत काव्यात्मक है। हाँ, है ना? पर इसका असल मतलब क्या है? खास तौर पर ये जो हिस्सा है, ईश्वर का पीछा करना, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, यही इस पूरे विचार का सार है। लुइस यहाँ एक तरह से एक प्राथमिकता तय कर रहे हैं। प्राथमिकता? हाँ, वो ये नहीं कह रही हैं कि स्त्री पुरुष से बेहतर है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कि एक महिला का अपनी आस्था, अपने केंद्र से रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए कि उसके जीवन में आने के लिए पुरुष को भी उसी केंद्र की तरफ बढ़ना पड़े। अच्छा, मतलब उस तक पहुंचने का रास्ता ईश्वर से होकर गुजरता है। तो ये एक तरह का सफर है। मतलब अगर किसी को उस महिला के साथ सच में जुड़ना है, हाँ, तो उसे सिर्फ उस तक नहीं, बल्कि उस चीज तक पहुंचना होगा जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो उस महिला के आत्ममूल्य को भी एक नई परिभाषा देता है कैसे? कि उसकी कीमत उसके बाहरी गुणों में नहीं, बल्कि उसकी आध्यात्मिक गहराई में है। बिल्कुल। और उसकी आस्था एक किले की तरह भी है और एक नक्शे की तरह भी। किला और नक्शा, ये दिलचस्प है। हाँ, ये उन लोगों को स्वाभाविक रूप से दूर कर देती है जिनकी नीयत सिर्फ सतही आकर्षण तक ही है। सही। क्योंकि कौन इतनी मेहनत करेगा? वो ही करेगा जो सच में गहरे स्तर पर जुड़ना चाहता हो, है ना? जो समान मूल्यों की तलाश में हो। तो ये एक तरह का अनकहा फिल्टर बन जाता है। एक फिल्टर, हाँ। लेकिन क्या इसमें एक खतरा नहीं है कि ये रिश्तों पर बहुत ज्यादा मतलब एक आध्यात्मिक दबाव डाल देता है? क्या ये आज के जमाने में प्रैक्टिकल है? ये एक वाजिब सवाल है, पर इसे दूसरे नजरिए से देखें। ये विचार आज के सेल्फ केयर या पहले खुद पर काम करो वाले कल्चर से बहुत मिलता जुलता है। अच्छा। वो कैसे? फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ उस काम को एक आध्यात्मिक दिशा दी गई है। ये कहता है कि एक अच्छा साथी पाने से पहले एक बेहतर इंसान बनो, अपनी दिशा तय करो। अच्छा, तो प्रेम की खोज यहाँ आत्म सुधार की एक प्रक्रिया बन जाती है। मतलब मंजिल से ज्यादा सफर जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। रिश्ता उस व्यक्तिगत यात्रा का एक तरह से इनाम बन जाता है, न कि खुद एक मंजिल। हाँ, इससे तो रिश्ते का पूरा मकसद ही बदल जाता है। अब लक्ष्य सिर्फ किसी को हासिल करना नहीं है, बल्कि उस इंसान के साथ आध्यात्मिक तालमेल बिठाने के काबिल बनना है। हाँ, और ये कंपैटिबिलिटी या तालमेल को एक नए ही लेवल पर ले जाता है। सही। ये सिर्फ पसंद नापसंद या शौक मिलने के बारे में नहीं रह जाता। ये इस बारे में है कि क्या आप दोनों जीवन में एक ही दिशा में देख रहे हैं, क्या आपके मूल्य एक है। और जब किसी रिश्ते की बुनियाद इतनी मजबूत हो, तो वो छोटी मोटी मुश्किलों से हिलता नहीं है, वो दोनों को ऊपर उठाने का काम करता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे, तो लुइस का ये एक वाक्य हमें प्यार को सिर्फ एक एहसास या एक जरूरत उस तरह देखने से रोककर उसे एक आध्यात्मिक सफर की तरह देखने की दावत देता है। सही कहा। ये एक ऐसे रिश्ते की तस्वीर पेश करता है जिसकी नींव साझा विश्वास और गहरे मूल्यों पर टिकी हो। बिल्कुल। और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल भी देता है। क्या? सोचिए, अगर रिश्तों को बनाने के इस सिद्धांत को आज की दुनिया में भले ही थोड़े बदले हुए रूप में व्यापक रूप से अपनाया जाए, तो ये डेटिंग और जीवन साथी खोजने के हमारे आधुनिक तरीकों को, इस पूरी स्वाइप कल्चर को कैसे बदल सकता है?